हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल एन। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके बाद जो हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है वो है बांग्लादेश में लोकतंत्र। इसका जो सब टॉपिक निकल के आता है वो है बांग्लादेश का निर्माण। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये बांग्लादेश है इसका निर्माण कैसे हुआ, कि आज जो हम एक नया देश देखते हैं बांग्लादेश के नाम से, जो भारत की ईस्ट की तरफ है, दैट मीन्स पूर्व की तरफ है, वो कैसे बना, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है वो क्या हो गया, एक नया देश बनकर सामने आया। इसके ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं बांग्लादेश का निर्माण। तो आपको पता ही है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो था स्टार्टिंग में 1947 से दो पार्ट्स में बटा हुआ था। एक तरफ जो पार्ट था वो आपका कौन सा था, एक तरफ जो पार्ट था आपका पूर्वी पाकिस्तान था, और इसके साथ साथ मेन ये रहा आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ये दो पाकिस्तान के रूप में आज की मेन हमने देखी हैं। कब देखा है, 1947 से। मतलब कि जैसे ही 1947 हुआ था तो 1947 के बाद जो पाकिस्तान था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग का जो नाम था उसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान, और इसके साथ साथ मेन दूसरे जो भाग का नाम था उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे फर्स्ट आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ या बांग्लादेश कैसे बना, इसके ऊपर आज की क्लास में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है, 1970 के चुनाव के बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने आपको बताया था 1970 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, और इन चुनावों में जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसको क्या मिले, सबसे ज़्यादा वोट मिले। और इस वजह से जब पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट जो मिले, मीन्स जो सबसे ज़्यादा मेन प्रभाव में रहे वो कौन रहे, शेख मुजीबुर रहमान थे। और ये क्या कर रहे थे, जन आंदोलन कर रहे थे। और वो भी किसके विरोध में करने लगे ये जन आंदोलन, पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध में। इसलिए अब क्या किया गया, 1970 के चुनाव के बाद क्या किया गया, शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने से कोई फ़ायदा थोड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं वो और ज़्यादा करने लगेंगे और इसके साथ और आंदोलन क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। तो ये वो प्रक्रिया है जिससे किसका निर्माण होता हुआ शुरू हो रहा था, बांग्लादेश का। तो ये शुरुआती जो कह सकते हैं इंसिडेंट्स थे जिससे क्या हुआ, लास्ट में जाके एक बांग्लादेश निकल के सामने आया। तो कहता है 1970 के जो चुनाव थे उसमें शेख मुजीबुर रहमान को 1970 के चुनाव के बाद क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब मेन जो पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो कौन से थे, असम और उसके साथ साथ बंगाल के थे। तो जो मेन अब यहाँ की जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी इसने क्या डिसाइड किया कि जो पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलन चल रहे हैं और उसको जो लीड कर रहा है, कौन कर रहा है, शेख मुजीबुर रहमान, उसको क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। तो पहला तो स्टेप इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद जो जनता का आंदोलन चल रहा था उसको भी कुचलने की कोशिश की। कुचलना मतलब लोगों को मार कर शांत करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। वो भी किसने, पाकिस्तानी सेना। और वो भी कौन सी पाकिस्तानी सेना, मेन जो पश्चिमी पाकिस्तान की थी। फिर क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जब कुचलने की कोशिश की गई हज़ारों लोग क्या कर गए, मारे गए। इसके साथ साथ अगला पॉइंट क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग कहाँ पर आ गए, भारत के अंदर आ गए। अब क्या हुआ, मेन यहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान से कई सारे लोग घबरा कर बेचारे मेन क्या हुआ, कहाँ किसकी तरफ आ गए, भारत की तरफ आ गए। और भारत के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या प्रॉब्लम थी कि भारत में जो लोग आए थे वो बहुत ही बड़ी संख्या में आए थे, शरण लेने आए थे, और इसलिए भारत को उनको संभालने की समस्या सबसे पहले सामने आ गई। तो इसमें यह लिखा कि भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की क्या आ गई, समस्या। अब इसमें एक वर्ड निकल के आता है शरणार्थी। शरणार्थी किसे कहते हैं, शरणार्थी वो लोग होते हैं जो दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, शरण लेते हैं। और उसका मेन रीज़न क्या होता है,
एक तो मेन कह सकते हैं युद्ध या लड़ाई। तो यहाँ पर क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कहाँ पर आना पड़ा, भारत में आकर शरण लेनी पड़ी या वहाँ पर रहना पड़ा। तो मेन अगर हम बात करें तो भारत के सामने भी एक समस्या निकल के आई। कौन सी समस्या थी, इन हजारों शरणार्थियों को संभालने की समस्या निकल के आई, वो भी किसके सामने, भारत के सामने। अगला क्या आता है, भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का क्या किया, समर्थन किया। अब भारत के लोगों ने क्या कहा, क्या भारत की सरकार जो उस टाइम की थी उसने कहा भाई पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग आज़ादी की जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई जब इनका जो स्टेट है या इसका जो मेन पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग जैसे होंगे वैसी तो वो अपनी संस्कृति अपनाएंगे। अब आप ज़बरदस्ती उसमें कहोगे उर्दू करो या फिर मेन इस तरह के कानून का पालन करो तो लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए भारत ने भी क्या कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत ने कहा कि भाई क्या हुआ, इन लोगों की आज़ादी की मांग को क्या किया, समर्थन किया। वो भी किसने किया, भारत ने किया। अब क्या हुआ, भारत ने एक तो मेन इनकी मांग का समर्थन भी किया और इसके साथ साथ भारत ने इनको वित्तीय और सैनिक सहायता भी दी। वित्तीय मतलब कि पैसों से भी मदद की और सैनिकों से भी मदद किया, वो भी किसने, भारत ने। अब ये चीज़ भाई पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगी, तो इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध हुआ, लड़ाइयाँ हुई, ये पिक्स आप देख सकते हैं युद्ध की, लड़ाइयों की। अब युद्ध हुआ और युद्ध में जो विजयी हुई वो किसकी हुई, भारत की हुई। भारत इसमें क्या कर गया, जीत गया और इसके साथ साथ अंततः पाकिस्तान की क्या हुई, पराजय हुई। अब जब पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान ने ऑब्वियस बात है इस देश को तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भारत इसी के फेवर में लड़ रहा था। अब क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बिल्कुल क्या हो गया, फ्री हो गया। इसी के चलते 1971 में 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या हुआ, उदय हुआ। अब जो ये पूर्वी पाकिस्तान था इसको 1971 में एक नया देश बना दिया और इस देश का नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश रखा गया। तो 1971 में बांग्लादेश क्या बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब इस पर किसी भी तरह का पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी दबदबा या कंट्रोल नहीं था। इसके बाद अगला क्या हुआ, अब नया देश बना तो ऑब्वियस सी बात है अपना संविधान भी बनाएगा। अब संविधान क्या होती है, संविधान एक तरह की बच्चों होती है पुस्तक। अब ये पुस्तक बताती है, जैसे कि कोई भी एक बुक है, जैसे मान लो ये मैथ्स की बुक है, ठीक है, तो ये किसके बारे में बताएगी, ऑब्वियस सी बात है मैथ्स के बारे में बताएगी। तो जैसे ही संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान जो होता है वो किसके बारे में बताता है, देश के बारे में बताता है कि देश के अंदर व्यवस्थाएं कैसी चलेंगी, कानून कैसा रहेगा। तो इस तरह की पुस्तक होती है। अगर देश को चलाना, अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक जो देश चलता है वो किसके अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। इसलिए अब क्या हुआ, बांग्लादेश ने अपना संविधान भी बनाया। अब संविधान में उसने क्या रखा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष वो राज्य होता है जो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। वो देश जो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता और इसके साथ साथ मेन सभी धर्मों को वो क्या समझते हैं, समान समझते हैं कि इक्वल हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जैसे कि भारत के अंदर कोई भी स्पेसिफिक मेन सभी धर्मों को समान समझा जाता है और इसके साथ साथ अगर उस धर्म के अंदर कोई बुराइयां होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हमारी सरकार काम करती है। जैसे भारत के अंदर अगर बात करें हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें तो मेन जो थी वो सती प्रथा थी, तो सती प्रथा इसके साथ साथ छुआछूत हो गया। तो इस तरह को ख़त्म करने के लिए भारत ने कदम उठाए या भारत सरकार ने कदम उठाए। इसके बाद क्या था, बांग्लादेश को क्या बनाया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को समर्थन ना करना और सभी धर्मों को समान समझना। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, जहाँ लोगों का शासन या लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता है उसको हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो अब क्या हुआ, बांग्लादेश को एक तो धर्मनिरपेक्ष बनाया, दूसरा लोकतांत्रिक देश बनाया। इसके साथ साथ समाजवादी बनाया। समाजवादी मतलब कि समाज की सेवा करने के लिए, समाज में बराबरी लाने की, इस तरह की कोशिश के लिए बांग्लादेश को क्या बनाया, मेन समाजवादी देश भी बनाया। मैंने आपको बताया था समाजवादी किसे कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण मतलब समाज में समानता देने की कोशिश की जाती है।
और इसके साथ साथ मेन अधिकतर चीज़ों पे जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। तो ये चीज़ें इसमें की गई। तो बांग्लादेश को क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश बनाया गया। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने वो कौन बने, शेख मुजीबुर रहमान बने। और इसके साथ साथ मेन यहाँ पे कौन सी प्रणाली लाएगी, संसदीय प्रणाली लाएगी। संसदीय मतलब आपको पता ही है, जहाँ पे क्या होता है संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो आपने 11th में पढ़ा होगा संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली की अगर हम डिस्कस करते हैं तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रमुख माना जाता है। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ कैसा होता है, नाम मात्र का होता है। जो असली पावर होती है देश के अंदर वो किसकी होती है, किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास में होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल भारत, तो भारत एक क्या है, संसदीय प्रणाली का उदाहरण है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं। बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको कैसे बताना है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ या बांग्लादेश कैसे बना, उसके कारण बताइए या फिर उसकी प्रक्रिया बताइए। तो बांग्लादेश का निर्माण की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले यही बता रहे हैं, 1970 के चुनाव के बाद शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब पाकिस्तान की सेना ने सोचा चलो यहाँ पे एक तो हमने इसको शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, चलो जो बाकी जो और लोग हैं उनको क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। तो अब पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, अपनी आर्मीज भेजी और यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। हज़ारों लोग मर भी गए और कई सारे लोगों ने दिमाग लगाया चलो हम कहाँ चले जाते हैं, भारत के पास चले जाते हैं। तो बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी जान बचाते हुए बेचारे कहाँ पहुँच गए, भारत के अंदर। भारत ने देखा कि भाई प्रॉब्लम तो है, तो भारत ने क्या किया, भारत हमेशा मदद करता है, तो भारत ने क्या किया, उसका समर्थन किया। और भारत ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारी मांग को बिल्कुल सही ठहराता हूँ, और आज़ादी की मांग का भी भारत ने समर्थन किया। भारत ने पैसों से भी मदद की और सैनिक सहायता भी दी। और ये चीज़ किसको बुरी लग गई, पाकिस्तान को लग गई। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ा जिसमें भारत की क्या हुई, जीत हुई और पाकिस्तान की पराजय हुई। और इसी के साथ 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बनकर सामने आया। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने क्या किया, अपना एक नया संविधान बनाया जिसमें बांग्लादेश ने खुद को धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म का समर्थन ना करना, सभी धर्मों को समान समझना, जैसे भारत में है वैसे ही देश बनाया। लोकतांत्रिक देश, जहाँ देश का शासन किसके द्वारा होता है, लोगों के द्वारा चुने गए शासकों से होता है। मान लीजिए सपोज करते हैं ये कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों ने क्या किया, एक पर्सन को चुन लिया कि भाई आज से तुम हमारे 5 साल या 6 साल के लिए तुम हमारे देश को चलाओगे। तो इस तरह के शासन को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। इसके साथ साथ समाजवादी देश बनाया गया जिसमें समाज की भलाई के लिए काम किया गया। और इसके साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया और संसदीय प्रणाली लाएगी जिसमें प्रधानमंत्री ही सबसे प्रमुख माना जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।